हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पार्ट 27 ऑफ PYQ सीरीज़, जिसमें हम कवर करेंगे यूनिट 6 ऑफ UGC नेट और HPSC सिलेबस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाटर ट्रीटमेंट। इनमें से जो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो वाटर ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। एलम इज़ एडिड टू वाटर एज अ कोगुलेटिंग एजेंट। येस, दिस इज करेक्ट। एलम जो है वो क्या करता है, इट न्यूट्रलाइज द कोलाइडल चार्ज। एलम क्या करता है, इट न्यूट्रलाइजिंग द कोलाइडल चार्ज, और कोलाइडल चार्ज को न्यूट्रलाइज करके क्या बनाता है, फ्लॉक्स बनाता है। फ्लॉक्स फॉर्मेशन जब होगा तो वो क्या रिमूव करेगा, टर्बिडिटी रिमूव करता है। तो एलम का क्या किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम, फ्लॉक फॉर्मेशन करता है एलम और टर्बिडिटी को रिमूव करता है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट ए जो है आपका करेक्ट है। एलम इज एडेड टू वाटर एज अ कोगुलेंट एजेंट फॉर द रिमूवल ऑफ टर्बिडिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं रेजिडुअल क्लोरीन। रेजिडुअल क्लोरीन इज कंसिडर अ मेजर डिसएडवांटेज। नो, दिस इज मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्लोरीनेशन फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि रेजिडुअल क्लोरीन का यूज़ जो है हम किसके लिए यूज़ करते हैं, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिकंटामिनेशन। ठीक है, टेस्ट ऑर्डर जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिडुअल क्लोरीन का यूज़ करते हैं। तो रेजिडुअल क्लोरीन इज कंसिडर्ड एज अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग क्लोरीनेशन फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। नो, दिस इज करेक्ट। ठीक है, इसका एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज नहीं होता। नेक्स्ट देख लेते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया। जब अमोनिया हम ऐड करते हैं वाटर में टू ट्रीट द क्लोरीन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामाइन। क्लोरीन के जब हम वाटर में जब अमोनिया क्लोरीन ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, अमोनिया के साथ रिएक्ट कर लेता है और क्या बना देता है, क्लोरामाइंस बना देता है। क्या बना देता है, क्लोरामाइंस। तो क्लोरामाइंस हम किसके लिए यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर द वाटर ट्रीटमेंट, विच इज़ यूज फॉर दी वाटर ट्रीटमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी, ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। दो स्टेटमेंट दे रखी है आपको, इनमें से हमें बताना है कि विच वन जो है करेक्ट। तो क्वेश्चन जो क्या कह रहा है कि मैलाथाइनिन और पैराथाइनिन में से कौन सा जो है जो आपका ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो मैलाथाइनिन की अगर हम बात करें तो मैलाथाइनिन जो है आपका लेस टॉक्सिक टू मैमल होता है। मैलाथाइनिन जो है आपका लेस टॉक्सिक टू मैमल्स होता है। बट पैराथाइनिन की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका हाईली टॉक्सिक टू मैमल होता है। इट इज़ हाईली टॉक्सिक टू मैमल। तो मैलाथाइनिन और पैराथाइनिन ये क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड्स हैं। मैलाथाइनिन जो है वो मैमल्स के लिए लेस टॉक्सिक है, बट पैराथाइनिन जो है वो क्या है आपका मैमल्स के लिए हाईली टॉक्सिक है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, मैलाथाइनिन जो है वो हाइड्रोलाइज रैपिडली बाय कार्बोक्सीलिस्ट्रेज एंजाइम, नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट। ये क्या बनाता है, मैलाथाइनिन जो है वो हाइड्रोलाइज होके क्या बनाता है आपका नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन जब पैराथाइनिन जब कन्वर्ट होता है पैराऑक्सिन में तो ये क्या बनाता है, एक्सट्रीमली टॉक्सिक प्रोडक्ट बनाता है। तो बेसिक से अगर हम बात करें तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड में मैलाथाइनिन जो है वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है एज़ कम्पेयर टू पैराथाइनिन जो है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये टॉक्सिक इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट बनाता है और मैमल्स के लिए क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। आपको स्टेटमेंट ध्यान से देखो, बिटवीन द ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड मैलाथाइनिन एंड पैराथाइन द फॉर्मर इज मोर टॉक्सिक देन लेदर। तो असर्शन जो है आपका फॉल्स हो गया कि मैलाथाइनिन, ये क्या कह रहे हैं कि मैलाथाइन आपका ज़्यादा टॉक्सिक है एज़ कम्पेयर टू पैराथाइनिन। तो असर्शन क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। मैलाथाइनिन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम। इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम एंड प्रोसेस्ड बाय द मैमल टू प्रोड्यूस रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट। मैंने बताया कि मैलाथाइनिन जो है वो हाइड्रोलाइज होकर क्या बनाता है, नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन पैराथायरिन क्या बनाता है, पैराऑक्सिन बनाता है, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो स्टेटमेंट आर जो है, रीज़न जो है वो करेक्ट है, लेकिन असर्शन जो है आपका रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज़ गुड कोगुलेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो गुड कोगुलेंट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर। बोथ द कोलाइडल पार्टिकल एंड एल्यूमिनियम आयन इज पॉजिटिवली चार्ज। दोनों के दोनों जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो इसमें आपका असर्शन जो है वो करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, एल्यूमिनियम सॉल्ट जो है आपका वो न्यूट्रलाइज बाय द नेगेटिव चार्ज। एल्यूमिनियम सॉल्ट विच इज़ न्यूट्रलाइज बाय द नेगेटिव चार्ज ऑन कोलाइडल इम्प्योरिटी। कोलाइडल इम्प्योरिटी में जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है, एल्यूमिनियम सॉल्ट जो है आपका न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ऑन कोलाइडल इम्प्योरिटी। फ्लॉक फॉर्मेशन होता है, टर्बिडिटी रिमूवल होता है। तो क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है इज़ द गुड कोएगुलेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर। येस, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बोथ द कोलाइडल पार्टिकल एंड एल्यूमिनियम आयर आर पॉजिटिवली चार्ज। तो कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ की अगर हम बात करें, वाटर आर मोस्टली नेगेटिवली चार्ज। वाटर जो है आपका ज़्यादातर क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, तो जिसमें एल्यूमिनियम आयन जो है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज रहता है। तो ये क्या कह रहा है, बोथ द कोलाइडल पार्टिकल एंड एल्यूमिनियम आर पॉजिटिवली चार्ज। नो, बोथ आर नॉट पॉजिटिवली चार्ज। द वाटर विच इज द कोलाइडल इम्प्योरिटी इन वाटर वो आर मोस्टली नेगेटिवली चार्ज। जो कोलाइडल इम्प्योरिटी है होती है आपकी वाटर में, वो क्या रहती है, नेगेटिवली चार्ज होती है मोस्टली जो है आपका कोलाइडल पार्टिकल इम्प्योरिटी जो है वो क्या रहेगी, नेगेटिव होगी। एल्यूमिनियम आयन जो है आपका पॉजिटिवली रहेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेटर, ट्रोमन स्क्रीन, एयर क्लासिफायर, एडी करंट सेपरेटर, इनमें से कौन सा जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेटर हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेटर, दे आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक सेपरेटर। तो मैग्नेटिक किसके लिए हम यूज़ करेंगे, फेरस मेटल्स के लिए। किसके लिए, आयरन। फेरस मेटल क्या होते हैं, आयरन कंटेनिंग। तो फेरस मेटल्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेटर का यूज़ करेंगे। देन ट्रोमल स्क्रीन की अगर हम बात करें, तो ट्रोमल स्क्रीन किसके लिए यूज़ करेंगे, ट्रोमल स्क्रीन विच इज़ यूज फॉर पार्टिकल्स, विच इज़ यूज फॉर पार्टिकल। तो ट्रोमल स्क्रीन विच इज़ यूज फॉर पार्टिकल। एयर क्लासीफायर्स की अगर हम बात करें, तो एयर क्लासीफायर्स किसके लिए यूज़ करते हैं, हैवी एंड लाइट फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के लिए। तो हैवी लाइट फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एयर क्लासीफायर्स यूज़ करते हैं। और एडी करंट सेपरेटर क्या करता है, नॉन फेरस मेटल्स को सेपरेट करता है। नॉन फेरस मेटल्स के लिए क्या होगा, एडी करंट सेपरेटर। एयर क्लासीफायर्स के लिए क्या होगा आपका, एयर क्लासीफायर्स के लिए क्या होगा, इट इज़ हैवी एंड लाइट फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स। टर्मिनल स्क्रीन के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पार्टिकल्स रिमूवल के लिए कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन के लिए फेरस मेटल्स। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे आर जनरली नॉन persistent, they do not accumulate in the food chain, they are toxic to human and they decompose the metabolize slowly। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड जो होते हैं आपके हाईली टॉक्सिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो हाईली टॉक्सिक होते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑर्गेनो क्लोरीन पेस्टिसाइड जो हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दे आर जनरली नॉन परसिस्टेंट, ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड आपके परसिस्टेंट होते हैं। दे डू नॉट एक्यूमुलेट इन फूड चेन, ये आपके एक्यूमुलेट होते हैं फूड चेन में। दे आर टॉक्सिक टू ह्यूमन, ह्यूमन के लिए टॉक्सिक होते हैं। दे डिकम्पोज एंड मेटाबोलाइज स्लोली, ये डिकम्पोज और मेटाबोलाइज होते हैं स्लोली। नो, दे डू नॉट डिकम्पोज। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स के लिए इनकरेक्ट होगा। ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड जो होते हैं वो परसिस्टेंट इन नेचर होते हैं, नॉन परसिस्टेंट होते हैं, फूड चेन में एक्यूमुलेट नहीं होते हैं और टॉक्सिक टू ह्यूमंस होते हैं, बट दे डू नॉट डिकम्पोज एंड मेटाबोलाइज स्लोली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है।
इन शॉर्ट अगर हम बात करूं या एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स में आपके क्या आते हैं, DDT आते हैं, जिसको वर्ल्ड वाइड जो है वो बैन कर दिया गया था 1962 में। ठीक है, ये क्यों बैन किया था? बिकॉज ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड जो होते हैं वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है, और इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है बिकॉज ऑफ हाई स्टेबिलिटी, लो वाटर सॉल्युबिलिटी एंड फैट सॉल्युबल एंड लॉन्ग हाफ लाइफ। लॉन्गर हाफ लाइफ होती है, हाई स्टेबिलिटी रहती है, लो वाटर सॉल्युबिलिटी रहती है और फैट सॉल्युबल होते हैं। इसीलिए ये क्या होते हैं? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं। और जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो DDT, एल्डरीन, डायएल्डरीन, एंडरीन, हेप्टाक्लोर, लिंडेन और क्लोराडीन, ये क्या है आपके ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड, ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड। ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड में क्या क्या आएगा? DDT, एल्डरीन, डायएल्डरीन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।